हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में बीएड प्लस ब्रिज कोर्स को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई समाप्त हो चुकी है। सुनवाई से क्या कुछ विशेष निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता सर की बेंच में सीरियल नंबर 63 पर आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई जो लिस्टेड थी वो सुनवाई जो है समाप्त हो चुकी है। और आप सभी को इंगित कराना चाहेंगे जो ये महत्वपूर्ण एसएलपी फाइल की गई है उसमें स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण जो फैसला आया था उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट बेंच का, उसको चैलेंज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो फैसला 19/12/2024 को आया था। क्या फैसला था उसको भी आपको इंगित कराएंगे, जिससे आप सभी को विस्तृत निष्कर्ष स्पष्ट हो सकेगा कि किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है और आज की सुनवाई में क्या निष्कर्ष आया है वो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सभी के समक्ष वो फैसले का महत्वपूर्ण निष्कर्ष इंगित कराना चाहेंगे जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर विशेष निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। स्पेशली यहाँ पर आप देख रहे हैं इंगित क्या कराया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23/8/2010 को एक अधिसूचना जारी की और उक्त अधिसूचना के आधार पर बीएड युक्तधारी शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 में पढ़ाने के लिए आयोग घोषित कर दिया। ये भी यहाँ पर निष्कर्ष इंगित हो रहा है। साथ ही डिटेल से जानकारी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दी गई है जो महत्वपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर एक विशेष निष्कर्ष आपको इंगित होगा कि 28/6/2018 की जो अधिसूचना थी उसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहीं ना कहीं रद्द कर दिया। और उसके बाद आप देखेंगे विशेष निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है कि जो बीएड योग्यता है उसको लेकर के विशेष निष्कर्ष आप यहाँ पर देख रहे हैं। साथ ही विस्तृत निष्कर्ष फैसले का दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है देवेश शर्मा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बाद प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए बीएड पर्याप्त योग्यता नहीं और 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करने से बीएड योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में सुधार नहीं होता। तो ये यहाँ पर निष्कर्ष इंगित कराया गया है। 8 अप्रैल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आप सभी को पता है 11 अगस्त 2023 के फैसले के क्लेरिफिकेशन के रूप में 8 अप्रैल 2024 को फैसला आया है कि इन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को जो है कहीं ना कहीं वैध माना गया है। उस पर पेश में निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है और जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को कहीं ना कहीं निरस्त नहीं किया गया है उनके लिए 6 माह के ब्रिज कोर्स को लेकर के बात की गई है। अब यहाँ पर आप विशेष निष्कर्ष देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस याचिका में विशेष मांग की गई है जो महत्वपूर्ण है। इंगित क्या कराया गया है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने देवेश शर्मा के मामले में दायर समीक्षा याचिका पर पारित दिनांक 8/4/2024 के आदेश के पैरा 9 और 10 बहुत अधिक भरोसा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केवल ऐसे उम्मीदवारों के लिए ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया जिन्हें उचित चयन के बाद उनकी बीएड योग्यता के बल पर सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। यह इंगित कराया गया। आप यहाँ पर विशेष निष्कर्ष देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं 11/8/2023 का फैसला, साथ ही 8 अप्रैल 2024 का फैसला, सभी फैसले को निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। आप देख रहे हैं कि विशेष तौर पर विस्तृत निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है। अब फाइनली फैसला क्या आया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चूंकि सरकारी प्राथमिक शिक्षा के रूप में नियुक्त के नियमों के अनुसार 2 साल का डीएलएड कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करना एक आवश्यक होता है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के पास मौजूद योग्यता को नियमों के तहत जो आवश्यक उसके समकक्ष नहीं माना जा सकता। देवेश शर्मा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि बीएड व डीएलएड अलग अलग योग्यताएं जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए, इसलिए बीएड योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ताओं को सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं द्वारा 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करने से उनका मामला बेहतर नहीं होगा, क्योंकि बीएड और डीएलएड योग्यता की प्रकृति में अंतर्निहित अंतर अभी भी बना रहेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं विशेष निष्कर्ष इंगित कराया गया है किनके लिए ब्रिज कोर्स के पर पेज में बात की गई है। जो क्लेरिफिकेशन का फैसला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं चयनित बीएड को लेकर के की गई है। तो ये वो महत्वपूर्ण अभ्यर्थियों को लेकर के कहीं ना कहीं फैसला आया है जिनके पास कहीं बीएड प्लस ब्रिज कोर्स का कहीं ना कहीं प्रशिक्षण था और उनकी लगातार मांग थी कि उनको सम्मिलित किया जाए। हालांकि उनकी याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। स्पेशली उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको भी कहीं ना कहीं आधार माना गया है, जो ये विस्तृत निष्कर्ष आपको यहाँ पर इंगित हो रहा है।
अब बात कर लेते हैं साथियों, आज यहाँ पर आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जो हमने अभी आपको फैसला हाईकोर्ट का इंगित कराया उसको ही चैलेंज किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर मनदीप कालरा सर और गोपाल शंकर नारायण जी ने जो है कहीं ना कहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष को रखा है। और साथ ही इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण जो याचिका हिमाचल प्रदेश की थी उस पर सुनवाई होकर के नोटिस इशू किया गया, उसको भी इंगित कराया गया है, विशेष निष्कर्ष इंगित कराए गए हैं। तो साथियों अगर बात कर ले क्या आदेश दिया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज की सुनवाई का निष्कर्ष यही है कि नोटिस जो है इशू किया गया है और नोटिस का जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय कोर्ट की ओर से दिया गया है, जो कहीं ना कहीं आज का निष्कर्ष कहें या आज का कोर्ट का आदेश स्पष्ट हो रहा है। अब बात कर ले जो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था उस पर कब सुनवाई हुई थी, क्या आदेश पारित किया गया था, आइए उसको भी आपको इंगित कराते हैं। आप सभी के समक्ष यहाँ पर देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण आदेश जो आप सभी के समक्ष है। इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर लें, ये 6/1/2025 को आदेश आया है। अगर इस आदेश का निष्कर्ष आप देख रहे हैं, ये भी सुनवाई जो जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस जो है संदीप मेहता सर की ही बेंच में हुई है। अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर तब भी कहीं ना कहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से मनदीप कालरा सर ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर पक्ष रखा। साथ ही आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वकील की बात सुनने के बाद नोटिस जारी करें, 4 सप्ताह के भीतर जवाब दें। इस बीच जेवीटी शिक्षकों के उक्त 29 पदों पर की गई कोई भी नियुक्ति इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। नियुक्ति पत्र जारी करते समय याचिकाओं में लंबित होने का उल्लेख करते हुए नोट संलग्न किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 6/1/2025 का आदेश है, आप सभी के समक्ष है और कहीं ना कहीं यहाँ पर नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर कहीं ना कहीं निष्कर्ष की बात की गई जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। साथ ही अगर बात कर ले हाई कोर्ट के जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, स्पेशली आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, वो यहाँ पर आदेश आप सभी के समक्ष है जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और स्पष्ट तौर पर बीएड प्लस ब्रिज कोर्स को लेकर के ही ये आदेश है। तो आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि आज की जो सुनवाई हुई है उसमें जो हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर विशेष रूप से आदेश हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में जो बात की गई है उसका भी निष्कर्ष आपको स्पष्ट होगा। तो आई होप आज की जो सुनवाई हुई है उसका विस्तृत निष्कर्ष जो आप सभी को कहीं ना कहीं स्पष्ट हुआ है वो महत्वपूर्ण है, आपको इंगित कराया है। शेष आर्डर आने पर आपको इंगित कराएंगे। अब साथियों जो आज की सुनवाई हुई है उसका लाइव वीडियो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लाइव वीडियो में देखेंगे सभी जानकारियाँ आपको स्पष्ट होंगी जो हमने आपको पॉइंट टू पॉइंट संक्षिप्त निष्कर्ष के रूप में इंगित कराई है। तो आप लाइव वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विस्तृत निष्कर्ष को आप जरूर शेयर कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। Similar matter, my friend has argued where notice has been issued by this court as far as Himachal Pradesh is concerned. The issue is simply this, that those, as your lordship know, there are the millions of teachers who were in existence before the RTE Act came in. Now the RTE Act provides that the NCTE, the National Council for Teacher Education, will lay down minimum qualification. One of those was, I understand this. Some notice has been issued. It's a similar matter from Himachal. That's the first sentence of the synopsis. Your lordships may find that the order is also on record at page 1249. 1249. Is the matter which has been dismissed? I have two in 2 SLP it has been similar and because SLP has been dismissed. I don't know what I am giving. Mr. Kalra was there, Milot, in one matter. I am showing Milot. I have the order. Mr. Kalra was there in the matter in which notice has been issued. No, notice is That's your lordship. matter has been dismissed also, Milot. Page 1249. We issued notice on 6th of January. Yes, Milot. Yes, my lord. 6th of January. Before that, Milot, yes, Milot, I am giving the orders. All right. So we'll have to hear it. Yes. Because that period plus 5 years response. Yes. You are appearing for the state of Himachal. Can you see the order director will file, Milot? All right. Very good. Order dekh lete hain. There are 2 orders. Can we have a copy since you're relying on it? This is about state of Punjab. No, yes, Milot. It's about the state of Punjab, Milot. No, this is, I'll just explain. In terms of the exception carved out on 8th April. 8th April, can I just, in a 30 seconds, I'll just explain. In the David Sharma said that PEd cannot be a qualification. second order also, Milot. Second order. Please don't interrupt, I'll clarify. Second order, Devesh said, let me say, submit. Let me show. Milot, second, Milot, this is the red petition, Milot, filed by the BEd degree holders. Milot. Yes, Milot. And kindly see first prayer, Milot. First see the prayer, Milot. Issue writ
order or direction directing the respondent to complete all the recruitment process for the post of the primary elementary commenced on the basis of NCT notification dated 6th of June 2018 prior to the judgment dated 11th of August 2023 passed in CA number so and so appointed as selected candidate. Then thereafter the prayer number C B, my lord. Thereafter the prayer number B, my lord. This issue has not been considered. Then see the order, my lord. Then see the order, my lord. The cost has been imposed on. My friend may disclose who he is for, out of curiosity, because I don't know who he is for. The date is the one opposing. I am for the DLED pass candidate. Oh. You're not even on KVS. They're not even. It doesn't concern them. The identical matter has been dismissed, my lord. Very well. Are you a party here or not? I'm not a party here, my lord, but I have to intervene. I have no color from my lord. Okay. So and so put in appearance on behalf of interveners. Praise for is granted 4 weeks time to file an appropriate intervention application. Impleement application as also counter affidavit to the petition. Also, issue notice returnable within 4 weeks. Can we have Dusty in addition, Manoj? We'll make sure that Dusty service permitted. In the meantime, defects, get the defects removed. We will. You've done it. You've done it already. You've done it? Or if not done, then do it. We'll take that. Very good.